श्री कृष्ण हरे हरे। जैसी अंतिम मति होती है उसको वहीं जाना पड़ता है। और यही भरत जी के साथ हुआ कि पुनः दूसरा जन्म जब मिला तो हिरण के बच्चे का ही जन्म लिया। याद आया पूर्व जन्म के संस्कार भजन के थे, इसलिए उनको याद था कि मैं भजन के प्रेम में इतना आसक्त हो गया जिसके कारण से मुझे हिरण बनना पड़ा। अब भरत जी महाराज दौड़े दौड़े वही गंडकी तट पे आ गए हिरण के रूप में, और वहां आकर जो झोपड़ी को देखा, कुटिया को देखा तो देखा वहां तो कोई और सब महात्मा कब्जा करके बैठे हुए। समझ गए ये संसार का खेल है, जहां आज हम बैठे हुए वहां कल कोई और आकर के बैठेगा, परसों कोई और होगा। ये संसार का खेल है। अब तो महाराज संसार की लीलाएं चलती नहीं, भगत जी महाराज वहीं बैठ जाते भरत जी और हरि कथा सुनते थे। एकादशी के दिन घास भी नहीं खाते, केवल यमुना का गंडकी नदी का जल शीतल शीतल के ही अपना निर्वासन करते। एकादशी के दिन पूर्ण व्रत रखते और घास भी ऐसी खाते सूखी हुई जिस पर कोई जीव जंतु ना रहे। कहीं ऐसा ना हो कोई और नया प्रारब्ध बन जाए तो कहीं और जाना पड़ जाए और दूसरे जीवन में। बचते बचाते प्रभु ने फिर कृपा की, अब की बार ब्राह्मण के घर में जन्म दे दिया। प्रेम से बोला राधे 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 राधे। ब्राह्मण के घर में जन्म दिया। वही भरत जी जब ब्राह्मण के घर में आए तो अब तो समझ गए भैया अब कोई लकड़े में नहीं पड़ना। बोले अगर आप कहीं हमने विद्वत्ता दिखा दी और पिताजी ने हमको कहीं बना दिया कर्मकांड का बहुत बड़ा पंडित या भागवताचार्य, तो हम तो संसार को कथा सुनाने में पूरा जीवन निकल जाएगा, अपना कल्याण कब करेंगे। अब तो भरत जी महाराज ने पिताजी से प्रार्थना की, पिताजी हमको ये बताओ भगवत प्राप्ति कैसे है। पिताजी ने कहा बेटा तू यहाँ हमारे पास बैठ। पिताजी ने कहा बेटा भगवत प्राप्ति तो जब होगी पहले लक्ष्मी की प्राप्ति तो कर ले। अरे लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होगी तो भगवत को जब प्राप्ति होगी। चल बेटा तू संध्या वंदन विधि सीख। भरत जी समझ गए कि अगर आज संध्या वंदन सीखेंगे तो कल कर्मकांड सीखना पड़ेगा, कल कर्मकांड सीखेंगे तो परसों कहेंगे जा बेटा ब्याह पड़ा किया। पिताजी ने कहा बेटा ये तूने क्या किया। हमने कहा आचमन करने के लिए, तूने जल पीने की पूरा ही जल पी किया। भरत जी बोले पिताजी इसमें कौन सी नई बात है, आप 3 बार आचमन करने के लिए बोले, मैंने एक ही बार मत पी लिया। एक साधे सब सदे, एक बार में सब कर जाओ ना, बार बार का चक्कर ही नहीं पड़ा कोई। पिताजी बोले अच्छा बेटा बोलो ओम। भरत जी बोले बेटा ओम 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 बोलो ओम। भरत जी बोले रो। बेटा तुझसे कहता हूं ओम बोल, तू कहता है रोम। पिताजी मेरे रोम रोम में, इसलिए रोम कहता हूं, हर एक रोम में मेरे प्रभु बसे हुए हैं। पिता बोले तू तो जड़ है, तू नहीं पढ़ सकता, तुझ मूर्ख से मैं क्या बात करूं। पिताजी छोड़ करके चले गए। भरत जी भैया अपने भैया के पास गए, भैया भैया क्या कर रहे हो। भैया बोले आ भैया आजा आजा बैठ बैठ, तू अच्छो आयो। भैया कुछ बात बताओ क्या करूं क्या करूं बताओ। तू बेटा यहाँ बैठ, या खेत की रखवाली कर, हम जब तक भोजन करके आए हैं। भैया मुझको भी बहुत भूख लगी है। भैया भोजन करने गए, जो गला तला बचता था भाई ने ला करके वो भाई को खिला दिया। भरत जी ने वही खा लिया। उनको तो भगवान का भजन करना है, जैसा मिले रुका झुका, वो कोई शरीर में थोड़ा ही है, वो तो आत्मा परमात्मा।
परमात्मा ही आत्मा, जो अहम ब्रह्मास्मि हो चुका है, जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, और इस जीव की परिभाषा ही क्या है? सारे वेद वेदांत कहते हैं, ब्रह्म सूत्र कहते हैं, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अरे ब्रह्म को जानना ही तो इस जीव की जिज्ञासा है, और क्या चाहिए? बस जो मिल जाए पा लिया। भैया ने कहा बेटा उसकी बढ़िया तरह से रखवाली करना खेत की। भैया बैठे हुए हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, प्रभु का संकीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। सामने से एक भैया आई, माँ ने चुपचाप धीरे धीरे केक काटना चालू कर दिया, नाच काट करके रखा पोटली में, और पोटली उठे नहीं, भारी इतनी हो गई। भरत जी ने देखा कि पोटली उठती नहीं माँ पर। माँ के पास आके बोले माँ मैं सहयोग करूं कुछ? अपने हाथ से पोटली उठा के जो माता के सर पर रखवा देते। माता कहती है तू बड़ा यशस्वी लड़का है, बड़ा भाग्यशाली लड़का है, तेरे पास में भगवान की भक्ति सदैव बनी रहे। भरत जी ने माता जी के चरण पकड़ लिए, माँ तुम साक्षात जगदम्बा हो, तुम्हारे दर्शन में मुझे साक्षात जगदम्बा का आशीष प्रदान हुआ है, मुझे वास्तव में प्रभु के दर्शन होंगे। अब गाय पशु पक्षी सब आ जाते हैं, उस खेत में आकर सुनने लगते हैं। भगत जी को बड़ा आनंद आता है, नाचते हैं गाते हैं। राम जी की चिड़िया राम जी को चिड़िया राम जी को आवड़ी चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी को राम जी की चिड़िया राम जी को आवड़ी चिड़िया आवड़ी चिड़िया सभी तारीफ हो जाए। चिड़िया राम जी को राम जी की चिड़िया राम जी को चिड़ैया घर घर चिड़ैया घर घर चिड़ैया घर घर चिड़ैया घर घर चिड़ैया घर चिड़ैया घर घर राम जी की चिड़िया राम जी को राम जी की चिड़िया राम जी को चिड़ैया घर घर चिड़ैया से आते हुए देखा उसके भाई ने, भरत जी के भाई दौड़े हुए आए और उन्होंने देखा सारा खेत का सत्यानाश हो रहा है, जानवर लगे हुए हैं, पशु पक्षी खा रहे हैं, और ये पगला नाच रहा है। आते बोले अरे चढ़, अरे मूर्ख, कितनी मेहनत से फसल लगाई थी सब बर्बाद कर दी, और मारपीट करके भरत जी को निकाल दिया। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें कोई चिंता नहीं होती, चाहे जहां रहो जैसे भी रहो, सब आनंद में रहो, आनंद लूटते रहो। भरत जी महाराज वहां भी आनंद लूट रहे हैं, हरि संकीर्तन करते हुए नाचते गाते हुए जा रहे हैं कि सामने से देखा कि भीलों के राजा के कुछ सैनिक डूब रहे हैं। तो भील राजा था,
उसने एक नरबलि की व्यवस्था की थी। उस नरबलि को 7 दिन से खिला पिला करके बड़ा रखा, बंद करके। एक दिन मौका लगा, वो भाग गया वहां से। अब नरबलि देवी है देवी जी के आगे में, पर बलि है नहीं। अब जब वो भाग गया तो उसके जो सेवक थे वो दूसरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल पड़े। सामने से भरत जी महाराज को आते हुए देखा और उनसे कहा, जो भैया कहाँ घूम रहे हो? बोले, हम तो आनंद लूटते हुए घूम रहे हैं। कि कभी तुमने सच्चा आनंद लूटा है? कि हमने नहीं लूटा, हमने कभी नहीं लूटा सच्चा आनंद। क्या हो, चलो सच्चा आनंद लाते हैं। भरत जी को ले गए। महाराज कई दिनों से नहाए नहीं, कि चला रिगड़ रगड़ करके नहलाया, बड़ा सुंदर सुंदर रिगड़ करके नहलाया और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और फिर नाना प्रकार के 56 भोग पकवान खिलाए और सुंदर हार पहना करके देवी जी के आगे ले जाके बैठा दी। देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनको शरीर का भान नहीं होता, वो भोजन करते हुए भी कोई विचलित नहीं हो रहे कि उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ जो होगा तो देखी जाएगी। अभी जो काम करने आए उसको करते चलो। हम आज की चिंता करें, कल की क्यों चिंता करें? आज जो है उसको सुधार लो। भरत जी महाराज चकाचक खाए रहे हैं, प्रेम से ले जाके हार पहना करके माता के दुर्गा जी के सामने खड़ा कर दिया, हमारी आज्ञाराम देवी जी के सामने खड़ा कर दिया। और आज भक्त की माता आमने सामने खड़ी है। देखिए देवी जी का सुंदर झांकी का दर्शन करिए, प्रेम से गाइए। सबको नसीब